कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में बैटल ऑफ बैंड्स के उन्वान से म्यूजिकल बैंड शो मुनक्किद किया गया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक एनजीओ के ताउन से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया। शहर को पॉलिथीन फ्री बनाने के लिए बतौर अवामी बेदारी मुहिम यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा जिला इंतजामिया में शामिल हुक्काम शरीक रहे। एलजी ने कहा कि पॉलिथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए सिर्फ सरकारी अहकामात जारी कर देना काफी नहीं है, शहरियों की दिलचस्पी और उनका आज़्म ज्यादा अहम होता है। एलजी ने वादी के आबी जखीरों और वसीलों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होना चाहिए। 2 अक्टूबर से सॉल्ट वेस्ट का 100% डोर टू डोर कलेक्शन करवाने का एलजी ने इस दौरान ऐलान किया। मारूफ गुलकार साइम भट्ट और विभा सर्राफ इस इवेंट में जज के तौर पर शामिल थे। दोनों ने अपने परफॉर्मेंस और मधुर गीतों से हाजरीन पर जादू बिखेर दिया। लोगों ने पॉलिथीन के बेतहाशा इस्तेमाल पर अपने खदशात का इजहार किया। तो हमें अपनी वैली को, हमें अपने जगह को अच्छी बचाना चाहिए पॉलिथीन से, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर एक्वाटिक लाइफ, फॉर एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं, एंड हमें आर्टिस्ट को भी, हमें भी काइंड ऑफ अपनी थिंकिंग को इस पॉलिथीन के थ्रू एक्सप्लोर करना है। और ये बहुत अच्छा एक हमारी गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट किया है पॉलिथीन फ्री कश्मीर के। कश्मीर के मसाइल आपको पता ही, यहाँ बहुत सारे मसाइल है उसमें भी, और ये चीज़ करना एक बहुत बड़ी बात है। जब से यहाँ यूटी हुआ तब से थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आनी शुरू हो गई, बट स्टिल मैं कहूँगा कि और भी सपोर्ट चाहिए होगा आर्ट को, आर्टिस्ट को। ये एसएमसी ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही उम्दा कदम है। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें पॉलिथीन को यूज नहीं करना है, अपने माहौल को आलूदा नहीं करना है, आपके माहौल को गंदा नहीं करना है। जहां जितना यथासंभव कोशिश यही करनी है कि हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को ही यूज करें और अपने शहर को पॉलिथीन फ्री 100% बनाएं। उसी मैसेज के साथ ये प्रोग्राम किया हुआ है। इसमें हमारे यहाँ वैली के काफी सारे जो उभरते हुए टैलेंटेड बैंड्स हैं, उनको हमने इसमें दावत दी है, वो इसमें परफॉर्म करेंगे। जितने भी यहाँ पे हमने विनर्स रखे हैं, उनको आगे हम इंशाल्लाह टूरिज्म वीक में दूसरा इवेंट कर रहे हैं, वॉर ऑफ बैंड्स, जिसमें उनको और प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि हमारे जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं वो आगे बढ़ सके। सो कीपिंग दीज 2 things in mind, we have organized this program. आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है, और एक पॉजिटिव मैसेज आपके चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जो कि म्यूजिक का मैसेज है। हम देश में और प्यार, अमन, चैन और शांति म्यूजिक के थ्रू स्प्रेड करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रबुद्ध नागरिक, श्रीनगर के नागरिक इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो प्रशासन को भी सुविधा होगी। वी आर इन द मिडल ऑफ बिगेस्ट क्लाइमेट क्राइसिस एंड इट इज अप टू अस हाउ वी सेव आवर प्लैनेट एंड द सिटीज टुडे। इफ वी lose the balance between mother nature and development, I am certain the global warming will destroy our civilization and all the modern facilities we have created for the mankind. That is why I strongly believe it is our collective responsibility to include rivers, forests, grassland, wetlands and all other living species in our development plans because they are integral to our existence. डाक बंगला राजौरी में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। जश्न राजौरी के उन्वान से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया ने महकमा सयाहत के इश्तराक से जश्न मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुब्बुल वतनी के गीत भी गाए गए। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए फनकारों और शायरों ने यहाँ कई कल्चरल आइटम्स का मुजाहरा किया। उभरते फनकारों ने मुंशियात की लानत की मजम्मत करने के लिए प्रोग्राम पेश किए। जो डोगरा फूड, डोगरा क्योंकि अगर हम डोगरा दिखाएंगे तो अगर फिल्म सिटी को भी पता चलेगा डोगरा कल्चर क्या है। वही हमें जो प्लेटफॉर्म अगर जश्न रजौरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें दिया है, उसके तहत उसके वजह से हमने जो आपके सामने रखा है, इसलिए इसका हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी और टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाहर के लोग देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि यहाँ पे पहाड़ी, डोगरी, गोजरी हर टाइप का कल्चर है। बाहर से भी लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपना प्रमोट किया, हमने भी किया है। इसके लिए नेक्स्ट कदम क्या? रजौरी पुंछ को बढ़ाने के लिए यही है कि यहाँ कल्चरल फेस्टिविटी जो है वो होनी चाहिए, फेस्टिवल का माहौल होना चाहिए।
ताकि लोग आएँ, यहाँ का कल्चर देखें, उसको अप्रिशिएट करें। इसके अलावा जो कल्चरल हेरिटेज यहाँ का है उसको भी प्रमोट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई किया गया है। जिला कठुआ के सरहदी इलाकों में इन दिनों टिप्परों के हादसात की दहशत का सिलसिला जारी है। टिप्पर की जद में आकर चंद महीनों में ही इस इलाके में दर्जनों लोग हलाक हो चुके हैं। ताजा मामला मरहीन तहसील का है। कोट पुन्नू में बजरी से लदा ट्रक मोहनलाल के घर में जा घुसा। खुशकिस्मती से इस हादसे के बावजूद मोहनलाल के अफराद खाना महफूज रहे, लेकिन टिप्पर ड्राइवर की मौत हो गई। मोहनलाल के मकान और घर में रखे सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। गांव वालों ने मुतासरा खानदान के लिए मुआवजे की मांग की। टिप्पर आई ओवरलोड 70-75 स्पीड च आई ड्रिंक की थी बंदे ने, नाल ही सीधी टिप्पर आई नहीं जुसदा महिंद्रा गड्डी कन्नै बजी, नाल ही महिंद्रा गड्डी कन्नै बाहर बजी साढ़े। अगर महिंद्रा गड्डी नहीं होंदी टिप्पर ने सीधा आइए गब्बे बजना हा। पूरे जिन्ने मैंबर हैं घरा दे कोई 20-25 मैंबर सारे उसलै मरी जाने हे। घर पूरा ही क्रैक होई जाए, दिक्ख लो घर मोटरसाइकिल घर पूरा क्रैक, मोटरसाइकिल गड्डियां जिन्नी भी 4 मोटरसाइकिल हैं, गड्डी है, एक महिंद्रा गड्डी, ट्रैक्टर है एक नाल, तो पूरा ही घर क्रैक होई। उसलै मैं लेटा था, फिर मैं अंदर चली गया, अंदर लेटिया मैं जियां लेटा तो इ'यां गड्डी बची मकान के कन्नै। गड्डियां टुट्टी दियां, मकान पूरा टुट्टी दा, मालिया साड़ी बिल्कुल माड़ी है। हम ये ट्रैफिक विभाग को और दूसरे जितने भी विभाग जो मोटर व्हीकल एक्ट को देखते हैं उनको कहना चाहते हैं वो आके कम से कम नाके लगाएं, इन लोगों के लाइसेंस चेक करें, इनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये लोग मोबाइल कान में लगा के उसके बाद गाड़ियाँ चलाते हैं और ये लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिला डोडा में बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर फहद रमीज अपने साथियों के हमरा अपनी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी क़यादत ने नौजवान लीडर का खैर मकदम किया। ये तकरीब अपनी पार्टी के श्रीनगर दफ्तर में मुनक्किद की गई थी। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और मीडिया एडवाइजर फारूक इंद्राबी के अलावा डिस्ट्रिक्ट डोडा में अपनी पार्टी के सदर डॉक्टर रहमतुल्लाह भी शरीक थे। बुखारी ने कहा कि नौजवान ही किसी मुआशरे का सबसे मुतहर्रिक हिस्सा होते हैं। रीजनल पार्टी और उससे भी बड़ी बात एक सच्ची पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम नेशनल पार्टी जितनी भी थी उनके साथ जो है चले हुए हैं, उनमें देखा हुआ है कि उनके अंदर लॉबीज में क्या होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे सिर्फ धोखा होता है नेशनलिज्म के नाम पे। हमें यहाँ पे एक अच्छी रीजनल पार्टीज की ज़रूरत है और जिसके लिए हमने आज जो है वो अल्ताफ साहब का दामन हाथ थामा हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाके हम सबका जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। थैंक यू। व्यापार मंडल बानिहाल कस्बा बानिहाल से हटाए गए बस स्टैंड से मकामी मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत देने का मुतालबा कर रहा है। सदर व्यापार मंडल बानिहाल नसीर अहमद वानी का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि हड़ताल की जाए, लेकिन इंतजामिया की तरफ से मुसाफिर गाड़ियों को बानिहाल बस स्टैंड से चलने की इजाजत न देने की वजह से दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की आर्जी पार्किंग बना रखी है जो दूर है। मुतालबा बहुत छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसमें आनाकानी कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने भी साथ दिया, हमने लोकल गाड़ियां भी हटाई, नेशनल हाईवे हमने कहा हम क्लियर करा के देंगे, हम साथ चले, ट्रैफिक के भी चले, एडमिनिस्ट्रेशन के भी चले, इनने अड्डे चेंज किए। लेकिन उस वक्त इनने ये बात हमसे कही कि भाई जो यहाँ पर सर्विसेज चलती हैं वो हर रूट की एक गाड़ी यहाँ से चलेगी। हम उसी बात में रहे। जब 2-3 दिन हो गए इनमें गाड़ियाँ नहीं चलने दी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन वो मानते नहीं है। इसी बात पर हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मसला चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सेकेंड ईयर के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने इम्तहानात ऑफलाइन मुनक्किद करने से मुताल्लिक यूनिवर्सिटी के हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से वो ऑफलाइन इम्तहानात में शिरकत करने से डर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इम्तहानात मुनक्किद किए। उन्होंने कहा कि अभी तक वबा खत्म नहीं हुई है, मगर इम्तहानात ऑफलाइन लेने का फैसला किया गया है। श्रीनगर में एसएसपी संदीप चौधरी ने ताजिरों के साथ आज एक अहम मीटिंग की। लाल चौक इलाके के दुकानदारों के साथ पुलिस की ये मीटिंग हुई। ताजिरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कारोबारियों ने शहर के वस्ती इलाके में पार्किंग की किल्लत के मसाइल उठाए। पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया से मशावरत करते हुए उनकी हक बजानिब तशवीश दूर करने की कोशिश होगी। पार्किंग का प्रॉब्लम है
और जिसके कारण हम लोग ने बोला है कि वहाँ पे 2 पार्किंग स्लॉट्स अभी नए बन गए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ओपन कर दिया जाए, ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो हो रही है पार्किंग वजह से, कस्टमर्स को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, उसके कारण मार्केट के सेल्स डाउन हो रहे हैं। तो ये इन लोगों ने एक बताया है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व किया जाए। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ने जम्मू में 6 साल के वक्फे के बाद एक रोज़ा पतंगबाजी मुकाबला मुनक्किद कराया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से मुकाबले का एहतमाम किया गया था। सयाहत को फ़रोग़ देने और नौजवानों से जुड़ने के मकसद से पतंगबाजी का मुकाबला मुनक्किद किया गया था। दरिया तवी पर मुनक्किदा प्रोग्राम में लोग कसीर तादाद में शामिल हुए। मुंतज़मीन ने कहा कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की तरह ये भी एक त्यौहार है। इस मुकाबले में चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। जीतने वालों को इनामात दिए गए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सराहनीय कदम था टूरिज्म का। हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि आगे भी ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे इवेंट फेस्टिवल होने चाहिए। और ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो गट्टू की डोर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको इतना ही पतंगबाजी का शौक है तो यहाँ आइए, स्काई फेस्टिवल में आइए, अपना हुनर दिखाइए। इस बार हमारे जो हैं 60 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके साथ जो उनके गेस्ट आए हैं वो भी उनके साथ हैं हेल्प करने के लिए, जो काइट उड़ाने में मदद करते हैं। तो इसके अलावा हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे स्टाफ के लोग और कुछ गेस्ट हमारे, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर साहब थे। तो बाकी हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स और टूरिज्म स्टाफ के सब लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल जो डायरेक्टर टूरिज्म है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ जो पर्यटन आता है उसको बढ़ावा देने के लिए, कि उसके पीछे जो लक्ष्य है जो दिया गया है इन्होंने, जो उनका स्लोगन है उसके लिए है। स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया ने पतंगबाजी का मेला मुनक्किद कराया। डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने बताया कि सरकारी इंतजामिया ने चाइनीज मांझे पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी है। डीसी ने पतंगे उड़ाने के लिए रिवायती धागे इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कोविड SOPs का पूरा ध्यान रखते हुए मुकाबले में लोग शामिल हुए। पतंग उड़ाने के का महत्व क्या है, कहाँ से ये संस्कृति कहाँ से शुरू हुई है और इसका असली मकसद क्या है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप चाइनीज़ मांझा यूज़ करेंगे, ऐसा धागा यूज़ करेंगे कि जिससे पतंग तो ना ही कटे, साथ में कई लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो पतंग को उड़ाने का एंजॉयमेंट, प्योर जो एंजॉयमेंट होता है, सिंपल एंजॉयमेंट जो होता है, उसके ऊपर फोकस करना है और यही मैसेज जो है आगे लेके वो समाज में जाएं। इसी के लिए हमने आज ये छोटा सा इवेंट रखा था। सांबा के विजयपुर में गले की चेन छीनने का मामला सामने आया। यह वारदात दोपहर के वक्त रुनुमा हुई। रामपुर गांव की 2 खवातीन किसी काम के सिलसिले में विजयपुर जा रही थी, तभी एक नामालूम लड़के ने बाइक पर आकर खातून का मंगलसूत्र छीन लिया। मुतासरा के गले पर हल्की चोट आई। मुतासरा ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की वारदात हुई थी। आखिरी इतलात मिलने तक पुलिस ने इस मामले की FIR दर्ज नहीं की थी। ते मी तो पता नहीं चलेगा कि की लेता है। मैं बाद में अपना गला दिखे, जब मैं उठी डिग्गी पई, मैं जब मैं उठी दिखी अपने गले में, मैं आख्या मेरा मंगलसूत्र ले आओ भाई। हाँ जी, मैं मंगलसूत्र ले आ। फिर दीदी भी उठे ने भी आए पिछू, ये भी कलान लगे कोई पाई और हाँ और दौड़े आए पिछू स्कूटी लेके नठी और नहीं लभा। ये दूआ त्रीए चांस हुई है वीर जी, दूआ चांस हुई है महीने दे विच। हुण अगे ज्यादा खतरा होई है। फिर हुण ये कि हुण साडे ग्रां भी तो थोड़ा मता होना चाहिए कि डर होना चाहिए। ते जे चीज गई है तो भी कोई बाहर तो थोड़ी बंदा, ए तो कोई ग्रां दा गए जां कोई लागे दा हो, कोई बगोरा दा, कोई वईपर दा हो, जां कोई जमोड़ियां दा महल्ला, ए इधर दा वीर जी कोई बाहर दा नहीं है। वारदातें ये दिनों दिन वारदातें यहाँ बढ़ रही हैं। जो आज वारदात हुई है ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दिन बाद दिन लूटपाट बढ़ रही है यहाँ डेली। कुछ दिन पहले भी यहाँ लूटपाट हुई है, कैन किसी की ले गए, आज ये कांड हो गया। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। जिला शोपियां में 3 बरस बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इलेक्शन मुनक्किद किए गए। शरमाल शोपियां में मुनक्किदा इंतखाबी अमल में 105 अफराद ने हिस्सा लिया। शाहिद अहमद कचे सदर मुंतखब किए गए। मुख्तार अहमद मलिक नायब सदर, शाहनवाज अहमद जनरल सेक्रेटरी और रियाज अहमद तंजीम के खजानची मुंतखब हुए।
नवमुंतखब अहदेदारान ने डिविजनल और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोगों को दरपेश शिकायतें दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करें। हम सारे ठेले पे जैसे बैग उठा के मंडी में काम कर रहे हैं। फिर हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की थी हमें कुछ बैठने के लिए ऑफिसों के लिए कुछ जगह प्रोवाइड करो, तो उसने हमें फ़िलहाल टेम्परी जगह दी है और हमसे वादा किया कि आपको यहाँ बैठने के लिए हम जगह प्रोवाइड करें। हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी भी गाड़ियाँ, हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। पिछले 2-3-4 साल से तो हम कंप्लीट मतलब खसारे में ही जा रहे हैं। ये हम ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान है, हमारा पूरा मुल्क है इस टाइम, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड था, ठीक ना। अब ये चीज़ है कि इंशाल्लाह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है भरपूर साथ दे। अगर जो मेगा मंडी है इस डीपीआर में इनके लिए कुछ है तो उनको वो दिया जाए। अगर डीपीआर में नहीं है अभी तक, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करके इनके लिए वो लैंड ढूंढा जाए और इनको दिया जाए। वक्त है एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।